जैसा सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज खालिद गुड्डू साहब के बंगले पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और एक मैसेज आपको देने पर आप यहां पर आए, इसलिए मैं आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और चुनाव का आखिरी चरण पे एकदम चुनाव आ चुके हैं। 2 दिन बाद पोलिंग होने वाली है और 23 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। हम जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठे 136 पश्चिम विधानसभा भिवंडी, इस भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 2019 में हमारे भाई MIM के सदर मोहम्मद खालिद गुड्डू जनाब ने यहाँ से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और उनको MIM पार्टी का समर्थन मिला था। और समर्थन मिलने के बाद जिस अंदाज से खालिद गुड्डू साहब ने ये चुनाव लड़ा था, तो शहर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे थे। ये आप सबने भी देखा कि 2 राउंड में हम उनसे आगे चले थे और शहर के लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से 44,000 के आसपास हमको वोट मिले थे। ये 44,000 वोट मिलने के बाद दुश्मन के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट हुई, कांग्रेस राष्ट्रवादी के खाते में बौखलाहट हुई कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव के ताल्लुक से यहाँ पर जो है खालिद गुड्डू का पकड़ा भारी होने वाला है। इसलिए सियासी साजिश रची गई और इस साजिश के तहत उन्होंने उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए और उन मुकदमों के ताल्लुक से उनको पिछले 4 साल 3 महीने से वो जेल के सलाखों के पीछे है। मगर जेल में होने के बावजूद भी MIM पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। 2 बड़ी रैलियां की, एक बड़ा जलसा धोबी तालाब स्टेडियम पर किया। हम इस कोशिश में थे कि कुछ भी हो कि MIM का टिकट जो है खालिद गुड्डू साहब को दिया जाए, क्योंकि वो उसके हकदार है। जेल में उनका एक बड़ा भाई इंतकाल हो गया, उनके हाथ में उनका भाई मर गया और ये सारी कुर्बानियां पार्टी के लिए उन्होंने दी। उनकी बीवी बेवा हुई, बच्चे यतीम हो गए बबलू भाई के, और आज 4.5 साल तकरीबन होने हैं गुड्डू भाई जेल की सलाखों के पीछे। मगर मजलिस से उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। उनको अलग अलग पार्टियों से बुलाया गया मगर वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पार्टी में रहूंगा। बावजूद इसके जब चुनाव का ऐलान हुआ तो खालिद गुड्डू साहब को टिकट नहीं दिया गया। इस बात का हमको मलाल नहीं हुआ, मगर दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई कि क्योंकि सारा शहर ये जानता था अगर इस बार खालिद गुड्डू चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप पर जीत दायर करेगा। बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। हमने कहा कि अगर आपको टिकट देना ही है तो यहाँ के किसी लोकल नुमाइंदे को दीजिए, क्योंकि बाहर के किसी भी कैंडिडेट को भिवंडी की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। बावजूद इसके पार्टी ने अपना फैसला लिया। हम पार्टी के फैसले की इज्जत करते हैं, मगर अभी भिवंडी शहर के अंदर जिस तरह से पश्चिम विधानसभा के अंदर हो या पूर्व विधानसभा के अंदर हो, दोनों तरफ सियासी घमासान। जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार में है, वो पहले 15 लाख के वादे किए, अच्छे दिन के वादे किए, हर घर में नल, नल में जल, 100 स्मार्ट सिटी का जिसमें भिवंडी का भी जिक्र था, मगर कोई भी वादा इनका सफल नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों की बात की, मगर फिर भी उनका कोई भी वादा यहाँ पर नहीं हुआ। मोदी जी की तरह वो भी सारे जुमले निकले। और इन जुमलों को आज हम भिवंडी शहर में जब देखते हैं कि खड्डों की परिस्थिति, पानी की परिस्थिति, रास्तों के हालात इस तरह से बद से बदतर है, नौकरियां नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी फिर अभी उन लोगों का नया नारा निकला है। 15 लाख से सीधा 1500 रुपए पे आ गए और वो लाडली बहन के आगे उनके पास जो 3 महीने से खाली वो योजना चल रही है, लाडली बहन के नाम पर वो लोग वोट मांग रहे हैं। बाकी पिछले 10 साल का ना कोई विकास की बात कर रहे, ना किसी एजेंडे की बात कर रहे। भिवंडी शहर में देश, देव और धर्म के नाम से इन्होंने वोट मांगने का काम शुरू किया है, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मगर आज भिवंडी शहर के अंदर विधानसभा के ताल्लुक से हमने एक अहम फैसला किया। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम जो है
हमारे साथ जो रियाज आजमी साहब, रियाज शेख साहब बैठे हैं, ये समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। इन्होंने कहा कि मैं बुनियादी चीजों पे काम करूंगा, जैसे रोड है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, एजुकेशन है। और एक तरफ देश धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, ये लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ में हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काम जनता का है, वो जनता के काम पर जो मिसाइल पे काम करे, उस आदमी का हम समर्थन करें। और खालिद गुड्डू साहब ने हमसे कहा, मुझसे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, तो मैंने कहा कि रियाज आजमी साहब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो उलमा है, मौलानाज है, उन्होंने भी ये कहा कि रियाज आजमी साहब का समर्थन किया, जैसे कि एमडीएफ ने समर्थन किया है। उसके बाद सज्जाद नोमानी साहब जो बड़े मौलाना है, उन्होंने भी कहा है। तो खालिद गुड्डू साहब ने सबसे पहले तो जब फॉर्म भरा था 29 तारीख को, तो लोगों ने ये कहा कि ये वोट काटने के लिए खड़े हैं। और जब उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया, तो ये जो लोग कह रहे थे, उसमें कुछ लोग थे जो न्यूज चैनल पे भी ये बोल रहे थे कि इन्होंने दूसरे का वोट, उनके मुंह पर एक तमाचा दिया। उन्होंने अपना फॉर्म कौम और मिल्लत के लिए वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ूंगा और मैं उनको हराने के लिए जो शख्स सक्षम है उसको मैं समर्थन दूंगा। तो सज्जाद नोमानी साहब जो मौलाना है, एमडीएफ है, यहाँ के जो उलमा है, वहां पर सब तरह से रियाज आजमी साहब का समर्थन किया जा रहा है। और वक्त की नज़ाकत यही है कि हमको भी उनके साथ में खड़े होना है और यहाँ के बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करने के लिए एक होना है। इसलिए आज मैं जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमोल कामले, साथ ही साथ गुड्डू भाई के छोटे भाई युवा नेता शेरू शेख साहब है, यहाँ पर ताहिर भाई है, हमारे प्रवक्ता है, अनवर भाई है, निसार मास्टर है, और दीगर लोग हैं, सिराज भाई है। ये सारे लोगों ने फैसला किया है कि हम साइकिल का समर्थन करेंगे और रियाज शेख साहब को और रियाज आजमी साहब को समर्थन करेंगे और पूरे तन मन धन से उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट में जिस तरह से रईस शेख साहब ने काम किया है, स्कूल बनाई है, सड़कें बनाई है और विकास के काम किए हैं, वो भी आज विकास के काम के ऊपर अपना वोट मांग रहे हैं। ईस्ट में हम रईस शेख साहब का भी समर्थन खुले दिल से करते हैं। हालांकि वहाँ पर भी फिजा रईस शेख साहब की बनी हुई है और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रियाज आजमी साहब अपनी जीत दर्ज करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी रियाज आजमी साहब के साथ और रईस शेख साहब के साथ तन मन धन से जुड़ेंगे और दोनों जगह पर इस बार साइकिल को कामयाब करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप ये जो ऐलान है, ये एमआईएम से जानिब से कर रहे हैं, अपनी जाति जानिब से कर रहे हैं या समाजवादी में शामिल होकर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले एक बात है कि समाजवादी में शामिल हो अभी हम हुए नहीं हैं। पहली बात को मैं क्लियर कर देता चाहता हूँ। किसी पार्टी से बढ़कर आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से नबी के बारे में गलत सलत बयानबाजी हो रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप जहाँ पर ये माइक लगाकर बैठे हो, भिवंडी शहर के एमआईएम के सदर खालिद गुड्डू साहब का मकान है, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये किसकी तरफ से ऐलान किया गया है। पार्टी से हो या फिर और किसे? रिजर्व बैंक से हो। आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया है, जो कैंडिडेट है, जो 7 नंबर पर है, वारिस पठान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर शहर की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो मूल निवासी है, वो यही कह रहा है कि हमारी भूमि, हमारा वोट, हमारा नेता, हमारा बेटा। तो इसलिए क्यों ना हो, हमने जनता का साथ दिया। अगर कुछ वोट यहाँ बटते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर वोट बटेंगे तो वो वोट कटेंगे और उसका फायदा डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए बड़े दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम वारिस पठान साहब के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो नहीं जीत रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आप किस पार्टी के मालिक हैं? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सदर ने ही एक यहाँ पर विधायक चुनाव में वारिस पठान को भेजा है। आप अपने सदर का भी अपमान कर रहे हैं। पीछे से मत बोलो, बोलने के लिए मैं सक्षम हूँ।
देखिए संदीप जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, मगर शहर में जो जनता है वो जनता का ये रुझान है कि हम यहाँ के लोकल लोग को वोट करेंगे, इसलिए जनता पहले है, पार्टी बाद में है। क्योंकि इस शहर में हमको रहना है, इस शहर में सियासत करनी है और इस विधानसभा, दोनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हमको खदेड़ना है। पार्टी एक्शन लेगी तो इस पर क्या आपकी क्या? आसद साहब का फैसला सराक ऊपर, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। आसद साहब का फैसला हमारे लिए आखिरी होगा। कितनी टीम आपके साथ में आप पीछे कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितने लोग हैं। ये तो सिर्फ आपको जैसे बताया गया सुबह, उसी तरह से सबको सुबह बुलाया गया है। और अगर बोलते तो अभी तो जलसा होगा शाम में, तो पता चलेगा कि कितने तादाद में हम उतर रहे हैं।